नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव अब आप कह सकते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो अंतिम 15 दिनों में प्रवेश कर चुका है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो पहला 1 नवंबर को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 14 दिन के अंदर परिणाम आ जाने हैं, 2 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद किसी भी दिन नई सरकार का गठन हो सकता है। सरकार में एनडीए दोबारा वापस लौट कर आएगी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं महागठबंधन क्या चुनाव जीतने जा रही है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब 15 दिनों के अंदर बिहार की जनता को मिल जाना है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है कि सरकार एनडीए की बने या महागठबंधन की बने, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई ये है कि जिस प्रकार से एनडीए के अंदर शुरुआत के दिनों में बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास किया, वैसे बीजेपी सफल नहीं हो पाई उसमें, और ये परिणाम साबित करेगा। आप नोट करके रख लीजिए, मैं जब बात बता रहा हूं तो उसके पीछे कुछ तथ्य हैं और कुछ तर्क भी हैं। मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं महागठबंधन में कि महागठबंधन में जितने भी दल हैं, इन सभी दलों ने कांग्रेस के अलावे कांग्रेस को ही कमजोर करने का प्रयास किया है। प्राय केवल एक वीआईपी को आप अपवाद मान सकते हैं, क्योंकि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी यदि आज महागठबंधन में दिख रहा है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो 2 चेहरों की रही, दीपांकर भट्टाचार्य और फिर राहुल गांधी की। लेकिन और सब पार्टियों का देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा फ्रेंडली फाइट हो रहा है। 4 सीट पर सीपीआई के साथ कांग्रेस लड़ रही है, 6 सीट पर आरजेडी के साथ मुकाबला हो रहा है, अब 5 है, ठीक है। तो ये उसके अलावे 1 सीट ऐसी है जहां पर कि कांग्रेस की सीट पर तेजस्वी यादव, उसको भी आप आरजेडी खाते में डालिए, क्योंकि बेलदौर विधानसभा सीट है जहां पर कि आईपी गुप्ता की पार्टी के उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद सीधा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं होने देना। ये और इस मकसद में वर्तमान अगर देखेंगे अगर इस चुनाव में तो कुछ हद तक सफलता मिलती हुई दिख रही है। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। कैसे? आप सबसे पहले देखिए कि जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या महागठबंधन के सभी दल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एकजुटता से, जहां फ्रेंडली फाइट नहीं भी है वहां भी आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या वहां पर उतनी ही इंटेंसिटी, उतने ही ताकत से सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, आरजेडी के लोग लगे हुए हैं? नहीं लगे हैं, केवल सीपीआई-एमएल के लोग लगे हैं। केवल सीपीआई-एमएल के लोग ही आप मैं कह सकता हूं जो अलग अलग विधानसभा सीटों से जो ब्रीफिंग निकल कर आ रही है उसके आधार पर केवल सीपीआई-एमएल ही एक पार्टी है जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ एक गठबंधन के सहयोगी के रूप में उनकी जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस को जिताने के लिए कर रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सीपीआई-एमएल ने कुछ तार्किक फैसले भी किए हैं। जैसे तार्किक फैसलों में जैसे सीपीआई-एमएल का यह फैसला महत्वपूर्ण रहा है कि सीपीआई-एमएल ने बछवाड़ा विधानसभा सीट पर समर्थन किया। किसका? सीपीआई का। चूंकि तार्किक था, वहां पर दूसरे नंबर पर पिछली बार जो है वो सीपीआई ही दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस के उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे थे और वो तीसरे नंबर पर थे। लेकिन राजा पाकर जो कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, वहां पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है अमन पासवान को, ठीक है। तो वहां पर सीपीआई-एमएल ने फैसला किया कि नहीं, कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। बिहार शरीफ में लग गया सीपीआई-एमएल को कि यहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार उमेर खान का समर्थन करना चाहिए, उन्होंने किया, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति है, इसके अलावा जितने भी दल हैं सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हराने के लिए लगे हैं।
और उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है उसके पीछे? एकमात्र कारण है कांग्रेस मजबूत नहीं हो। बिहार की राजनीति में अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो फिर घाटा किसका है? किसके आधार वोट को अब कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है? तो जिन लोगों को डर है वही लोग, और उसमें सबसे बड़ा डर किसके पास है? डर है आरजेडी के पास। आरजेडी डरी हुई है, और कहीं ना कहीं इस मामले में मुझे तो ऐसा लग रहा है, कई बार लगता है कि पिछली बार भी एक गलती के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। कहीं डर इस बात का है कि कहीं ये गलती तेजस्वी यादव पर इतना भारी ना पड़ जाए कि शायद पछताना पड़े। जिस प्रकार से एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में आरजेडी के लोगों के द्वारा लगातार बनाया जा रहा है पूरे बिहार में, और सीपीआई के लोगों के द्वारा विशेष रूप से, ये दो, कि कांग्रेस ये लूजर है, कांग्रेस का कोई औकात नहीं बिहार में, कांग्रेस की कोई ताकत नहीं बिहार में, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और कई तो राजद के समर्थक ये कहते हुए भी सुने जा रहे हैं, जैसा बीजेपी के लोगों का बयान होता है राहुल गांधी के बारे में, वैसे ही बयान देते हुए आप देख लीजिए सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी, जब कभी भी बात आरजेडी और कांग्रेस के शेयर की होती है, वहां पर आरजेडी के समर्थक भी कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में उसी भाषा में बात करते हुए मिलेंगे जिस भाषा में बीजेपी के लोग बात करते हैं। तो जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर इसका क्या असर पड़ता है? ये सोचे बगैर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी के समर्थक, जो विशेषकर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के मतदाता, आप क्यों भूल रहे हैं कि दलित समाज के मतदाता क्या आज 20-25 वर्षों से आरजेडी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? आज जो बिहार में वाल्मीकि समाज के लोग जो एक बड़ी ताकत में कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं, उसमें भूमिका सबसे बड़ी किसकी है? तेजस्वी यादव की या राहुल गांधी की? जवाब मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तो इन बातों को नजरअंदाज किए बगैर आरजेडी और सीपीआई के समर्थकों के द्वारा जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे कांग्रेस का नुकसान तय है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो तेजस्वी यादव का हो रहा है। अभी भी समय है, इस बात को यदि आरजेडी के लोग समझ लें तो परिणाम जो अपेक्षा के अनुसार आ सकता है, आना तय है। अभी तक तो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार कितना भी बिहार का खजाना खोल के बैठे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, फिर इसके बावजूद बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन की बयार को बहाने के लिए एक इलेक्शन मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो जमीन पर काम करता है। आप हर माहौल है, लेकिन वोटर को बूथ तक कौन ले जाएगा? आपकी मशीनरी, आपका मैनेजमेंट। और अगर आपने अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपने आधार वोट के बीच अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया तो फिर क्या होगा? तो ये सब बातें महत्व की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि क्या कांग्रेस को कमजोर रखना इतना महत्वपूर्ण है जिससे कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी दांव पर लगा दें? यह सबसे बड़ा सवाल बनकर इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक, आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक डिस्कोर्स का मामला नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं उनको ये बातें स्पष्ट दिख रही है कि अब जब एक मंच पर भी बैठ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो संदेश क्या जा रहा है? 63 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा दिख रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। और इन सब के पीछे एक ही जो फैक्टर काम कर रहा है, वो फैक्टर यही है, डर का, संदेह का, विश्वास का फैक्टर नहीं है, हिस्सेदारी का फैक्टर नहीं है। फैक्टर है केवल और केवल अपनी कुनबा को बचाकर रखने का। अब इसका परिणाम क्या होता है आने वाले दिन में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।